हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ हम सब अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए यहाँ जमा हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में लें और इस्तेमाल करें ताकि आज जो वचन आप अपने लोगों को देना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से आपके लोगों तक पहुँच सके। सुनने वालों के भी साथ हो पिता, उनको भी आशीष और बरकत दें ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आज आप जो कहना चाहते हैं उनसे वो उसको सुन के समझ सके। यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने पढ़ा गया पहला पाठ जो था मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और उसकी 21 से लेकर के 24वीं आयत तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस बड़ी भीड़ को देखें तो हो सकता है कि हम बहुत न्याय संगत ढंग से बड़ी भीड़ को न समझ सके। हमें इस बड़ी भीड़ को समझने के लिए वापस उस ज़माने में जाना पड़ेगा जिस समय में यीशु मसीह थे और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे थी। लगभग 2000 साल पहले उस समय का चित्र हम अपने दिमाग में बनाएं और उस चित्र को बनाने के लिए कुछ बातें का जिक्र हम आपसे करेंगे ताकि आप लोग उस समय के चित्र को अपने दिमाग में ठीक से बना सकें। उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति थी वो इस प्रकार से थी कि इस्राएली या यहूदी रोमन साम्राज्य के अधीन थे। वहां पर रोमी शासन लागू था और ये यहूदियों को खाली धार्मिक स्वतंत्रता थी कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धार्मिक स्थल में जाकर के आराधना कर सकते हैं, आपके जो पर्व हैं उनको आप मना सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि रोमी शासन एक क्रूर शासन था और किसी भी प्रकार के ऐसे व्यवहार को जिससे उनको ये लगता था कि ये धार्मिक ना होकर के किसी दूसरी प्रकार का है तो उसको वो अपने लिए खतरा मानते हुए उसको बहुत ही बलपूर्वक निर्दयता से कुचल दिया करते थे। और ये जो भीड़ लग रही है यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह कोई धार्मिक नेता वहां का नहीं था, वो कोई आराधनालय का सरदार नहीं था, वो कोई याजक महायाजक नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ लगती थी। लोग इस बात की चिंता नहीं करते थे कि हम जिस भीड़ में जा रहे हैं ये धार्मिक सभा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमें बहुत सी अच्छी और तमाम तरह की बातों को बता रहा है, धर्मशास्त्र की ही बेहतरीन बातों को हमें बता रहा है, सुलझा रहा है, समझा रहा है। उन्होंने इस बात का डर नहीं लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि रोमी शासन इसको अपने शासन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र न माने कि लोग इतने इतने जमा हो रहे हैं। दूसरी बात, उस समय के लोग हमारी तरह जैसे आज हम ट्रेवल करते हैं उस तरह से ट्रेवल नहीं करते थे। उस समय जो आम लोग थे उनके पास यात्रा करने का या ट्रेवल करने का एक ही साधन था, वो था गधे। गधे पे बैठ करके वो अपनी यात्रा को करते थे और या तो पैदल चलते थे। रास्ते भी हम जानते हैं कि वहाँ के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले थे। अभी जब लखनऊ और बहराइच के बीच की सड़क बन रही थी तो हमको पता है कि ये सड़क कैसी हो गई थी, और लखनऊ और बहराइच के बीच आना जाना, भले ही हम कार में या बस में या किसी वाहन से सफ़र करते थे, कितनी मुश्किल होती थी।
लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में कोई सड़क नहीं बनी हुई थी, पथरीली उबड़ खाबड़ भूमि हुआ करती थी, उस पे लोग पैदल या गधों के भरोसे जाया करते थे। लोगों को कहीं जाने के लिए पहले सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी एक आकर्षण था, एक अट्रैक्शन था कि लोग यीशु मसीह को देखने, उसकी बातों को सुनने के लिए जाते थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी। एक बात और भी, अपने दिमाग में इस चित्र को बनाते समय एक बात को और भी ध्यान रखें कि लोग बहुत दूर दूर से आते थे वहां पे। आज की तरह वहां पे जगह जगह पर चाय नाश्ते के होटल नहीं हुआ करते थे। कुछ खाने का सामान वो लेके साथ में चलते थे। यह भी एक समस्या थी, लेकिन इस समस्या के ऊपर भी उबर करके वो, इस समस्या को भी नजरअंदाज करके वो यीशु मसीह के पीछे चलने चाहते थे, यीशु मसीह को देखना चाहते थे और उसकी बातों को सुनना चाहते थे, उस पर विश्वास करते थे। तमाम विषम परिस्थितियों के होने के बाद भी लोग यीशु मसीह के चारों ओर जमा होते थे। क्यों जमा होते थे? इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण लूका की इंजील, उसका 4 अध्याय और उसकी 16 से लेकर के 21वीं आयत तक है। मैं आपके सामने, आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपने काम को कर रहे थे। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपने रीत के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह इस जगह निकाली जहां पर यह लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। किस कारण से यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, ये सारी बात उसने पढ़ी। कहां से पढ़ी? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से उसने पढ़ी। और आगे फिर उसने क्या किया? 20वीं आयत में यूं लिखा हुआ, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। बैठ जाने के बाद सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। 22वीं आयत में यूं लिखा है, 21वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, तब वह उनसे कहने लगा। जो लोग आराधनालय में उसकी बात को सुन रहे थे, उनसे वो कहने लगा। देखिए क्या कहता है, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी को बता रहा है कि आज तुम्हारे सामने यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। मरकुस की इंजील 3 अध्याय 8 से लेकर के और 11वीं आयत तक। मरकुस की इंजील 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर या 7वीं से पढ़ लें हम। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। कैसे अचंभे के काम करता था वो? किस प्रकार के अचंभे के काम? वो अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को पैर, लूलों को हाथ, बीमारों को उनकी बीमारी से छुटकारा देता था। और उस समय का जो लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, कोढ़, उस कोढ़ को वो ठीक करता था, और दुष्ट आत्माओं को वो निकाल देता था। ये सब मामूली बातें नहीं।
मामूली बातें नहीं हैं कि कोढ़ी को छुआ वो शुद्ध हो गया, ये मामूली बात नहीं। दुष्ट आत्माएं जब उसको देखती थी तो कहती थी कि तुझे मुझसे क्या काम, गिरकर उसको प्रणाम करती थी और कहती थी तो परमेश्वर का पुत्र है। ये सब बातें देखकर, इन चीजों को देखकर लोग उसको देखना और मिलना चाहते थे और उसके पास एक बड़ी भीड़ लग जाती थी। साधन नहीं है, सड़क उबड़ खाबड़ है, खाने की कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं है। रोमी शासन के सैनिक क्या समझेंगे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इन बातों में इतना अट्रैक्शन था कि लोग यीशु मसीह को देखने, उसकी बातों को सुनने और उससे शिफा पाने के लिए भीड़ लगा लेते थे। वो कह देता था और हो जाता था। वो कह देता था और हो जाता था। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था, वो निकल जाते थे। और हम जानते हैं कि आगे बाइबल में इस तरह का जिक्र बताया गया है, आंधी और पानी को भी वो डांट देता था। प्रकृति पर भी उसका पूरा नियंत्रण था। उसके मुंह से कह देना और काम का हो जाना, यह एक बड़ी बात है। और इसीलिए सब यहूदी गलील से निकल करके उसके पीछे पीछे चलने लगते थे, उसको देखना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते थे। सारे यहूदी या उस समय के सारे लोगों के लिए यह एक बड़ी अनहोनी बात थी कि एक इंसान ऐसा है जो कह देता है और हो जाता है। लेकिन ये यहूदी इस बात को जानते थे कि एक ऐसा भी था, एक ऐसी भी शख्सियत थी कि जो कह देता था, मुंह से वो हो जाता था। वो शख्सियत कौन है, इसका जिक्र बाइबल में कहां है? उत्पत्ति की किताब में आपको मिलेगा। उसने कहा उजियाला हो गया, जल दो भाग हो जाए, हो गया दो भाग। नीचे का जल एक स्थान पे जमा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, हो गया, कह दिया और हो गया। सारी भूमि पर हरे पेड़, जीव जंतु, पानी में मछलियां और नाना प्रकार के और जीव जंतु पैदा हो जाएं और हो गया। जिन यहूदियों को अपने धर्मशास्त्र के बारे में ठीक से पता था, वो जानते थे कि यह किस तरह से होता है। परमेश्वर ने कहा था और हो गया, और यह इंसान भी कह रहा है और हो रहा है। यह इंसान भी कह रहा है और हो रहा है। और लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि उनको यह आभास होने लगा था, हो ना हो ये हमारा मसाया है जिसके बारे में लिखा है और जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये लेख तुम्हारे सामने आज पूरा हुआ। लोग बहुत आदर के साथ परमेश्वर की बातों को जानने और समझने के लिए, उसकी भेद की बातों को जानने के लिए यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे हो लिए चलने लगे। आगे फिर यूं लिखा हुआ है 9वीं आयत में, उसने अपने चेलों से कहा, मरकुस की इंजील 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें। उस समय जो लोग इस कदर वहां पे उसके पीछे चल रहे थे, उसको देखने के लिए उसके पीछे दौड़े चले जा रहे थे, वहां की क्या स्थिति थी। इस कदर भीड़ थी कि वो यीशु दबने लगता था लोगों से। इसलिए यीशु ने कहा, एक छोटी नाव तैयार रखना, ऐसा ना हो कि लोग मुझे दबा दें। जब जनसमूह का प्रेशर बढ़ेगा, जन सैलाब का प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं नाव में बैठ जाऊं।
और हमको पता है कि कई बार यीशु मसीह ने नाव में बैठ करके जो लोग किनारे खड़े थे उनको प्रचार भी किया था। 10वीं आयत में फिर यूं लिखा हुआ है, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए गिरे पड़ते थे। यह बड़ी भीड़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस जगह पे लेके जाने की कोशिश की मैंने कि आप समझें कि यह बड़ी भीड़ क्या है। बड़ी भीड़ क्या है? लोग उसको छूने के लिए गिरे पड़ते थे। इसी में हमने जो बीच का कुछ पोर्शन छोड़ दिया था, उसमें एक स्त्री का जिक्र है जिसने जाकर के यीशु का आंचल छू लिया था और वो शिफा पा गई थी। सिर्फ आंचल छुआ था, यीशु को छुआ भी नहीं था, यह उसका विश्वास था। इसी तरह से तमाम लोग जो बीमार थे, वो तमाम लोग जो बीमार थे यीशु को छूना चाहते थे, और उनको यह विश्वास था और होता भी था कि लोग अपने रोगों से छुटकारा पा जाते थे। 11वीं आयत में इसी में यहां लिखा हुआ है, अशुद्ध आत्माएं भी थीं। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं। मरकुस की इंजील 3 अध्याय और 11वीं आयत। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्ला कर कहती थीं, तू परमेश्वर का पुत्र है। आराधनालय में यीशु का अपने आप को प्रकट करना और इन तमाम चमत्कारों को, इन तमाम बातों का होना यीशु के ऊपर लोगों का विश्वास को बढ़ा रहा था। और इसी बात में संभवतः इन सब बातों को देख करके यायर नाम का एक आराधनालय का सरदार उसके पास आया था और उससे कहा था कि मेरी बेटी मरने को है, चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो ताकि वो जीती रहे। मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और 23वीं आयत में लिखा हुआ है, और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पे है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हम जानते हैं कि आगे फिर क्या होता है। हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ था। मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और 24वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। लोग उसको छूने के लिए गिरे पड़ रहे हैं। बीच का पोर्शन छोड़ करके हम 35वीं आयत पे आ जाएं, जहां पर लिखा है, जब वो उस स्त्री से कह रहा था, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उसके बाद 35वीं आयत है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो मरने पे थी। कुछ जगहों पर लूका और मत्ती की इंजील में कुछ अलग तरह का भी वर्णन है। कहीं पे लिखा है कि वो मर गई थी और कहीं पे लिखा है कि वो मरने पे थी, लेकिन अंत में ये बात निश्चित हो गई थी कि वो मर चुकी है। और लोगों ने कहा कि अब प्रभु को आप कष्ट न दें क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन होता क्या है? 36वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, जो बात वे कह रहे थे उनको यीशु ने अनसुनी किया। मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और 36वीं आयत, जो बात वो कह रहे थे उसको सुनकर यीशु ने अनसुना किया और कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, डरो मत। आज हमसे भी परमेश्वर कहता है, मत डरो, विश्वास रखो, हर संकट के समय मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे मौत आ रही हो,
चाहे तुम्हारे अजीज तुमसे बिछड़ रहे हो, बिछड़ गए हो, डरो मत, विश्वास रखो। हमको वो अपना हाथ बढ़ाता है, हमको उस समस्या परेशानी से उन बाहर निकाल लेता है। जैसे हमने इसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है कि वो जाता है और ये उसका हाथ पकड़ के लड़की को कहता है, उठाता है और वो उठ जाती है। हमारे भी जीवनों में इस तरह के चमत्कार होते हैं, लेकिन हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है कि हम इन बातों को तुरंत भूल जाते हैं। कभी भी हमारे ऊपर कोई समस्या परेशानी आती है, चाहे घर परिवार के लोग भी हमसे नाराज हों, हमसे दूर हो गए हों, परिवार में सब लोगों ने हमें छोड़ दिया हो, समाज में लोगों ने हमें छोड़ दिया हो, चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर उस संकट, उस समस्या परेशानी से बाहर निकालता है। चाहे डिप्रेशन में चले गए हों, हमारे पास एक मददगार है जो हमें बचाता है। 37वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, और उसने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को छोड़ अपने साथ आने ना दिया, किसी को अपने साथ आने ना दिया। बहुत संभव है कि जब वो शहर के बाहर या नगर के बाहर या कस्बे के बाहर उस भीड़ के साथ पहुंचा तो उसने सबको रोक दिया कि नहीं, तुम सब यहीं रुको, और अपने साथ किसको किसको लिया? पतरस, याकूब और यूहन्ना को, 3 आदमियों को लिया और अंदर गए। और 30वीं आयत में है, आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। आखिर ये क्या बात है कि लोग रोते चिल्ला रहे थे, हुल्लड़ मचाए हुए थे? बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है हुल्लड़ मचा रहे थे। इसका भी जिक्र इस बाइबल में है कि क्यों, किस तरह से ये चीजें सामने आई थी। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय, उसकी 24-25वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि उस समय यहिजकिय्याह नाम का एक राजा था। यिर्मयाह ने उसके मरने पर एक विलाप गीत लिखा था, और वो विलाप गीत जो था वो परंपरा बनी बाद में आगे चल करके कि लोग उस गीत को गाया करते थे जब कोई मरता था। आगे देखिए क्या होता है। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते या रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। फिर क्या कहते हैं 40वीं आयत में, वे उसकी हंसी करने लगे। वे उसकी, कौन लोग हंसी करने लगे? वो लोग जो जमा हुए थे अपने शोक को प्रकट करने के लिए कि लड़की मर गई है, वो लोग उसकी हंसी करने लगे। आज हमको भी, हमारे ऊपर भी समाज हंसता है, हमारी भी हंसी उड़ाता है जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। परमेश्वर भी, लोग भी हम पर हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। ये कैसी कैसी बातें करता है, किताबी बातें किताब में लिखी हुई हैं, ऐसा है कुछ नहीं। यीशु मसीह का मजाक, यीशु मसीह की हंसी उस समय उड़ाई गई, उसका मजाक बनाया गया। यीशु ने उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तमाम तरह की समस्याओं, परेशानियों, संकटों में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, संसार ने हमें छोड़ दिया होता है, यीशु अपना हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है और हमसे भी कहता है, उठ खड़े हो। हमको भी वो उठाता है और हम भी
उठ खड़े होते हैं जैसे ये लड़की उठ खड़ी हुई थी। उस समय वहां कौन कौन लोग थे? यीशु और उसके 3 चेले, और उसमें इस बात का जिक्र है कि उसने अपने साथ लड़की के माँ बाप के सिवा बाकी लोगों को भी उस जगह नहीं जाने दिया था जहां पर लड़की पड़ी हुई थी। कितने लोग थे वहां पर? यीशु था, उसके 3 चेले थे, 4 हो गया, और 2 व्यक्ति और उस लड़की के माँ बाप, कुल 6 लोग थे। 6 लोगों के सामने उसने लड़की को हाथ पकड़ के उठाया, वो उठ गई। आगे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि कोई ये बात जानने ना पाए, कोई ये बात जानने ना पाए। कौन सी बात? कि यीशु ने उस मरी हुई लड़की को हाथ पकड़ के उठाया और वो जीवित हो गई। कोई ये बात जानने ना पाए। मरकुस की इंजील पहला अध्याय और 43वीं और 43rd और 44th वर्ष हम देखेंगे। ये कोढ़ी के बारे में जिक्र है। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। कोढ़ी को उसने चंगा किया था, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से मत कहना, कुछ मत कहना, परंतु अपने को जाकर याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो। गवाही देने के लिए बताना है, तो गवाही देने के लिए बताना है। और यहां पे क्यों मना किया गया है? कोढ़ी को मना किया था और यहां भी मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? बाहर तमाम लोग जो कह रहे थे कि मर गई है, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। ये तो पक्की बात है कि यीशु के जाने के बाद, ना उस समय, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद लोगों ने उस लड़की को जरूर देखा होगा, क्योंकि वो 12 साल की थी और चलती फिरती थी। यीशु का यह मतलब पता ही नहीं कि इस बात को छिपा लो, जैसे उस कोढ़ी से कहा था, वैसे ही यहां पर भी है। यीशु गवाही चाहता है, और गवाही तो माँ बाप के कहे बिना हो गई कि लोग अपने आप ही उस लड़की को देखेंगे और गवाह हो जाएंगे। एक बात, खास बात और कहा, इसे कुछ खाने को दो। इस संदर्भ में, इस संबंध में लोगों के 2 तरह के विचार हैं। एक तो ये कहते हैं कि यीशु ने उसको रूहानी खुराक के लिए कहा था। रूहानी खुराक मतलब आज जो हम लोग वचन को सुन रहे हैं, ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ये तो रूहानी खुराक है, हमारा आत्मिक जीवन और मजबूत होता है। लोगों का यह कहना है कि ये आत्मिक खुराक के लिए था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जिसने उसको छुआ, और उस यीशु मसीह के टच से, उसके स्पर्श से, उसके छूने से बीमारियां दूर हो जाती थीं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थीं। ये कैसे संभव है कि उसको उस समय रूहानी खुराक की भी ज़रूरत थी? हम इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते कि रूहानी खुराक की ज़रूरत थी कि नहीं थी। जो भी यीशु मसीह ने कहा, उसे कुछ खाने को दो, हम दोनों संदर्भ में मान लें। अगर हम उसको जिस्मानी खुराक के लिए बात समझें, तो हमें 2 बातों को देखना है। और उससे पहले एक बात छूट गई है, मैं आपको उसको क्लियर कर दूं कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा था कि ये बात ज़्यादा लोग जानने ना पाएं। यूहन्ना की इंजील 12वां अध्याय और उसकी 9वीं और 11वीं आयत तक हम देख लें। यूहन्ना की इंजील 12वां अध्याय और उसकी 9 से यूँ लिखा हुआ है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है,
तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था, और वहां पे यीशु मसीह ने इस बात को किसी से नहीं कहा कि इस मिराकल को, इस आश्चर्य कर्म को लोग जानने ना पाए, क्योंकि उसका समय पूरा हो रहा था। ये लड़की जो मर गई थी, इसको जीवित किया था परमेश्वर ने, लेकिन वो ये चाहता था, वो जानता था कि अभी मेरा समय नहीं आया है, इसका अधिक से अधिक प्रचार ना होने पाए, ताकि जैसे लाजर को जीवित करने पे लोग उसके पीछे पड़ गए थे, लाजर को भी मार देना चाहते थे, यीशु को भी मार देना चाहते थे, ताकि इस बात का प्रमाण ही ना रह जाए कि वो मरे हुओं को भी जिलाता है। यीशु का समय इस लड़की को जीवित करते समय नहीं आया था। इस कदर लोग उसके पीछे, इस तरह से याजक, महायाजक लोग उसके पीछे पड़ जाए। एक कारण यह भी हो सकता है कि उसने कहा कि लोग जानने ना पाए। जिस्मानी खुराक की हम बात कर रहे थे। जिस्मानी खुराक, यीशु अगर उस लड़की को कुछ खाने को देने को कहता है तो ये बात क्लियर होती है, प्रमाण हो जाता है कि वो लड़की सच में जीवित है। कोई मुर्दा इंसान खाना नहीं खाता, कोई मुर्दा इंसान खाना नहीं खाता। लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय और 24वां अध्याय और 40 से हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। यह उस समय का जिक्र है कि जब यीशु का पुनरुत्थान हो गया था। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों को दिखाई दिया था, उस समय का जिक्र है। यह कहकर उसने उनके हाथ पांव उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। लूका की इंजील 24वां अध्याय और 40वीं आयत। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई, प्रतीति का मतलब यकीन ना हुआ, और वे आश्चर्य करते थे। वो आश्चर्य कर रहे थे, आनंद भी हो रहा था, आश्चर्य भी कर रहे थे और यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि यीशु जो मर गया था हमारे सामने है। तो उसने उनसे पूछा, तब जब उसने देखा कि आनंद में तो हैं लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तब उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। भोजन करना, खाना खाना या कुछ भी खाना इस बात का प्रतीक है कि वो जीवित था, और ये लड़की भी जीवित है। खाना खिला लो उसको, खाना दे दो उसको। हम सब जो आज परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, जैसे उनका विश्वास उस जमाने में था यहूदियों का, भागे चले जाते थे अपनी समस्याओं, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, दुष्टात्माओं को निकालने के लिए उसके पीछे भागे चले जाते थे। आज हम भी अगर समस्याओं, परेशानियों, कष्टों में हैं, अगर हम डिप्रेशन में हैं, अगर दुष्टात्माओं से हम ग्रसित हैं, क्यों ना हम भी प्रभु के पीछे दौड़ते चले जाएं, भागते चले जाएं और इन तमाम समस्याओं, दुनियावी परेशानियों से, डिप्रेशन से, बीमारियों से, दुष्टात्माओं से छुटकारा पाएं। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े सम्मान के साथ हम सब आपकी हुजूरी में अपना सर झुकाए हुए यहाँ पे हैं। प्यारे पिता, आपसे प्रार्थना है कि आज ये वचन जो आपके माध्यम से मेरे द्वारा बोया गया, पुण्य दिए पिता परमेश्वर, कि लोगों के दिलों में ये घर कर सके।
लोग यहाँ से अपने साथ लेकर के जाएं और दूसरों को भी बांटने वाले हों, ताकि आपका कलाम 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो सके। आमीन।